आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी का शीर्षक है वकील साहब। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले इस बात पर जरूर ध्यान दें कि आज की इस वीडियो में 2 कहानियां हैं जिन्हें आप आखिर तक देखना ना भूलें। और ऐसी ही कहानियां अगर आपके पास भी हों तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये घटना बहुत पहले मेरे एक अंकल के साथ घटी थी, जब वो रिक्शा चलाया करते थे। ऐसे ही वो एक रोज रेडमा चौक से एक सवारी कचहरी चौक के लिए उनके रिक्शे में बैठी। वो उनकी उस दिन की आखिरी सवारी थी। उस सवारी को कचहरी चौक पर छोड़ने के बाद वो घर ही आने वाले थे, मगर उस दिन किसी रोड हादसे के कारण रास्ता जाम था, जिस वजह से उन्हें उस सवारी को कचहरी चौक तक छोड़ने में काफी वक्त लग गया। उस सवारी को छोड़ते ही वो घर की ओर मुड़े ही थे कि किसी ने उन्हें आवाज देते हुए कहा, ओ रिक्शे वाले, रुको जरा। अंकल एकदम से रुके और बिना देखे ही बोले। अभी वो बोलने ही वाले थे कि वो नहीं जा पाएंगे कि वो आदमी एकदम से बोला, चलो लेके चलो जल्दी। वो आदमी रिक्शे में बैठ चुका था और अंकल को पता भी नहीं चला कि वो आदमी कब रिक्शे में आकर बैठ गया। अंकल ने कहा, नहीं साहब, मैं अब कहीं नहीं जा पाऊंगा। उसी वक्त उस आदमी ने उन्हें दुगने पैसे देते हुए कहा, देखो, रिक्शा रेलवे स्टेशन की ओर मोड़ लो। दुगने पैसों को देखकर अंकल मान गए और उन्होंने रिक्शे को रेलवे स्टेशन की ओर मोड़ लिया। आवाज से वो आदमी बड़े रुबाब वाला जान पड़ रहा था। रास्ते भर वो साहब कुछ नहीं बोले और स्टेशन पहुंचने के बाद जब अंकल ने रिक्शा रोकते हुए कहा, लो साहब, पहुंच गए स्टेशन, तो पाया कि वो साहब तो रिक्शा से उतरकर काफी आगे जा चुके हैं, मगर वो अपना बैग वहीं रिक्शा में ही भूल गए थे। अंकल ने तुरंत ही वो बैग उठाया और उस साहब की ओर बैग देने के लिए दौड़े। हैरान की बात तो ये थी कि अंकल उस साहब को आवाजें देते हुए कह रहे थे, साहब, आपका बैग छूट गया है, मगर वो रुक ही नहीं रहे थे। उस साहब के पीछे पीछे अंकल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए, जहां पर वो आदमी उनसे बस थोड़ी ही दूरी पर खड़ा था। अंकल की थोड़ी सांस फूल गई थी। वो थोड़े रुककर सांस ही ले रहे थे कि एक ट्रेन बड़ी तेजी से गुजरी और उसी चलती ट्रेन में वो आदमी न जाने कैसे चढ़ गया। ये देखकर अंकल बहुत बुरी तरह से डर गए। वो तुरंत ही अपने रिक्शे की ओर भागे। अंकल अभी स्टेशन से बाहर निकले ही थे कि उन्हें पीछे से एक आवाज आई, अरे जाने से पहले मेरा बैग तो देते जाओ। ये सुनते ही अंकल एकदम से रुक गए। उनके चेहरे से पसीना छूट रहा था। उनकी अब जरा सी भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो पीछे पलटकर वो बैग उन्हें दे दे। थोड़ा सोचने के बाद अंकल ने बिना पीछे पलटे ही वो बैग वहीं रख दिया और वहां से भागते हुए अपने रिक्शा में आकर बैठे और वहां से निकल गए। रास्ते में अंकल यही सोच रहे थे कि आज भगवान की कृपा से मैं बच गया। बाद में उन्हें बातों बातों में पता चला कि वो एक वकील की भटकती हुई आत्मा है, जिसे कई साल पहले वहां के स्थानीय गुंडों ने भरे चौराहे पर जान से मार डाला, क्योंकि उसने उनके खिलाफ केस ले लिया था। और तब से कभी न कभी वो वकील लोगों को दिख जाता है। फिर अंकल को याद आया कि वो काले कपड़े पहने हुए था, जैसे कि वकील पहनते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं एक और कहानी की ओर। आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सुबह का वक्त था जब मैं अपनी साइकिल लेकर स्कूल के लिए घर से निकला था कि तभी रास्ते में मेरी साइकिल की चेन उतर गई। मैंने साइकिल रोकी और चैन चढ़ाने के बाद
वहां से चल दिया। मैं कुछ दूर पहुंचा ही था कि साइकिल का पहिया कीचड़ की वजह से एकदम से फिसल गया और मैं नीचे गिर पड़ा। गिरने की वजह से मुझे थोड़ी चोट आई और मेरे पांव की गट्टे की नस उतर गई। मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए उठा, पर मैं सही से चल नहीं पा रहा था। अब मुझे चिंता होने लगी थी स्कूल जाने की कि मैं स्कूल कैसे पहुंचूं। उस वक्त कोई गाड़ी वाला भी मुझे दिखाई नहीं दिया जिससे लिफ्ट मांग लेता। मुझे कैसे भी करके स्कूल पहुंचना जरूरी था क्योंकि उस दिन मेरा एग्जाम जो था, पर वहां पर किसी तरह की मुझे कोई मदद नहीं मिली। तभी मैंने साइकिल पर बैठकर उसे चलाने की बहुत कोशिश की, पर मैं चोट की वजह से फिर से नीचे गिर पड़ा। पर इस बार मेरे सर में चोट लग गई जिस वजह से खून निकलने लगा। अब ये तो पक्का था कि मैं फेल ही हो जाऊंगा और मन ही मन रोने लगा। मैं ये सब सोच ही रहा था कि एक बूढ़ी औरत न जाने कहां से आ गई और कहा, ये लो बेटा, पानी पी लो, सब ठीक हो जाएगा। इस पर मैंने उनसे कहा, नहीं अम्मा, मैं ठीक हूँ, मुझे प्यास नहीं है। मगर वो फिर से बोली, पी लो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। इस पर मैं भड़कते हुए बोला, अरे अम्मा, तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता? मुझे प्यास नहीं है, समझे? जाओ अब यहाँ से। मेरे गुस्सा होते ही वो बुढ़िया मुस्कुराते हुए बोली, बेटा चिल्लाओ मत, ये लो पानी पी लो, फिर चले जाना। आखिरकार उसने मुझे पानी पिलाकर ही माना। फिर वो औरत वहां से चली गई। कुछ देर में मेरे पांव का दर्द थोड़ा कम हुआ। मैंने साइकिल उठाई और स्कूल की ओर चल दिया। स्कूल पहुंचते ही मैंने टाइम देखा तो दोपहर के 12:30 बज रहे थे, यानी कि जब तक मैं वहां पर पहुंचा तो एग्जाम भी खत्म हो चुका था। अब मुझे इस बात का बहुत दुख था कि मैं चोट की वजह से एग्जाम नहीं दे पाया, जिस वजह से मैं फेल भी हो जाऊंगा। कि तभी मेरा एक दोस्त मुस्कुराते हुए बोला, अरे यार, तू अभी घर नहीं गया? तू तो बहुत जल्दी पेपर देकर आ गया था। खैर चल, ये बता कैसा गया तेरा पेपर? ये सुनते ही मैं सोच में पड़ गया कि मैं तो क्लास में था ही नहीं, फिर ये बोल क्या रहा है। तभी मैंने कहा, यार क्या मजाक कर रहा है तू, मैं तो अभी अभी आया हूँ। इस पर मेरे दोस्त ने हंसते हुए कहा, अबे वो क्या तेरा भूत था जो एग्जाम दे रहा था? तभी मैंने डांटते हुए कहा, बस यार बहुत हो गया, समझा? क्या मजाक है ये? देख नहीं रहा रास्ते में चोट लगने की वजह से मैं लेट हो गया था। इस पर मेरे दोस्त ने बोला, चोट कहाँ है बे? चोट दिखा, मुझे तो तू ठीक लग रहा है। जब मैंने अपने पाँव की ओर ध्यान दिया तो मेरा पाँव एकदम ठीक था और मेरे सिर में जो चोट लगी थी वो भी अब ठीक थी। मैं ये देखकर हैरान था कि ये कैसे हुआ, क्योंकि मैं तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और साइकिल चलाते हुए यहाँ तक आ गया। मेरे मन में अब ये सवाल बार बार घूम रहा था कि ये सब कैसे हुआ। इसी सोच विचार के साथ मैं उल्टे पांव घर जाने लगा कि रास्ते में जाते वक्त मुझे वही बूढ़ी औरत मिली जिसने मुझे पानी पिलाया था। वो मुझे देखकर बस मुस्कुरा रही थी और हाथ हिलाते हुए वहां से चली गई और मैं घर चला आया। अब शाम हो चुकी थी। मैं खाना खाकर सो गया। तकरीबन 2:30 बजे मेरी अचानक ही आंख खुल गई तो मेरे सामने वही औरत थी जो मुझे रास्ते में मिली थी। इससे पहले मैं उससे कुछ पूछता कि वो ही बोल पड़ी, बेटा घबराना नहीं, मैं हूं ना। तभी मैंने उनसे कहा, आप कौन हैं और यहाँ क्या करने आई हो? तो उन्होंने बताया कि वो मेरे ही घर की एक सदस्य हैं जो मरने के बाद भी कभी कभी मुसीबत पड़ने पर हमारी मदद करती हैं। यहाँ तक कि वो हमेशा हम सभी के साथ ही रहती हैं, पर वो किसी को दिखाई नहीं देती थी। पर किसी कारणवश मुसीबत के वक्त वो मुझे दिखाई दे गई और ये कहकर वो मेरी आंखों के सामने ही गायब हो गई। जब सुबह हुई तो मैंने ये बात घर वालों को बताई तो पापा ने बताया कि तुम्हारे दादा की माँ है वो, जिनके थान पर मैं हमेशा पूर्णमासी के दिन खीर पूड़ी चढ़ाता हूँ और वो हमेशा से हमारी रक्षा करती हैं। ये सब जानने के बाद मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि भला ऐसा भी होता है। पर अच्छी बात तो ये थी जो एग्जाम मेरा हुआ था वो भी दादी ने ही किया था और मैं पास हो गया। फिर मैं भी उस दिन के बाद हर पूर्णमासी के दिन उनके थान पर जाकर हाथ जोड़ता
और प्रार्थना करता, और वो इसी तरह आज भी हमारी सहायता कर रही हैं। अगर कोई भी बड़ा संकट होता है तो वो अचानक ही टल जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।